जय माता दी दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम ज्योतिष शास्त्र के नींव की बात करेंगे, ग्रहों का अंश बल। क्योंकि हमारी जो भी ज्योतिषीय गणना होती है वह इस ग्रहों के डिग्री वाइज जो उनके प्रभाव होते हैं उस पे ही हमारी ज्योतिषीय गणना की सटीकता निर्भर करती है। यह ज्ञान महर्षि पराशर के द्वारा दिया गया था और उन्होंने ग्रह को उनके बल के हिसाब से 5 अवस्थाओं में बांटा था। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी शुभ ग्रह अगर हमारे किसी भी घर में बैठा हुआ है तो जहाँ एक तरफ कोई ग्रह 100% बल के साथ जो प्रभाव देगा, वही ग्रह 0% या 5 या 10% बल के साथ वह प्रभाव हमारी कुंडली में नहीं देगा। आप थोड़ा और स्पष्टता से इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि चौथा घर जो कि हमारे भूमि भवन वाहन का होता है, अगर कोई हमारा शुभ ग्रह इसमें 100% बल के साथ बैठा हुआ है तो जहाँ हमें वह बहुत अधिक धन, बहुत बड़े मकान देने में सक्षम होगा, वही ग्रह अगर कम अंश बल के साथ बैठा है तो शायद हमें वह उतना धन और उतना बड़ा मकान देने में सक्षम नहीं। तो इसीलिए जब भी हम अपनी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण खुद करते हैं या करवाते हैं तो ग्रहों के अंश बल को हम जरूर ध्यान में रखते हैं, ताकि ग्रहों के अंश बल के हिसाब से ही उनके शुभ या अशुभ प्रभाव के लिए हम सही उपाय कर सकें। तो दोस्तों, आइए अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से महर्षि पराशर ने ग्रहों के अंश बल को डिग्री के हिसाब से बांटा था। पर उसके पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई लाभकारी जानकारी लेकर आऊँ तो वो सीधा आप तक पहुँचे, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जैसा कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य आपको खुद ही ज्योतिष के ज्ञान में इतना सक्षम बना देना है कि आपको किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिष विश्लेषक के पास अपनी कुंडली लेकर न जानी पड़े, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्रहों का अंश बल क्या है। महर्षि पराशर ने इसे 5 भागों में बांटा और उन्होंने डिग्री के हिसाब से ग्रहों के बल को और उनकी अवस्थाओं को बांटा है, जहाँ कि वो अपना प्रभाव देते हैं। पहली अवस्था है जिसमें ग्रहों का बल 0 से 6 डिग्री के बीच में होता है, जो कि बाल अवस्था होती है, और उस अवस्था में ग्रह 25% तक ही शुभ या अशुभ प्रभाव देते हैं। दूसरी अवस्था 6 डिग्री से 12 डिग्री तक होती है, जो कि कुमार अवस्था कही जाती है, और उस अवस्था में ग्रह 50% तक अपना प्रभाव देते हैं। तीसरी अवस्था है युवा अवस्था, जो कि 12 से 18 डिग्री के बीच में होती है, जहाँ की ग्रह अपना पूरा 100% फल देता है। और चौथी अवस्था है वृद्ध अवस्था, जो कि 18 डिग्री से 24 डिग्री तक होती है, जहाँ की ग्रहों का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है और वो मुश्किल से 5 से 10% तक ही अपना शुभ या अशुभ प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। और पांचवी उनकी अवस्था है मृत अवस्था, जो कि 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है, जहाँ की ग्रह बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं देता। यही वजह है दोस्तों कि आपने अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुभव भी करा होगा कि बहुत सारे जातक जब अपना कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो ज्योतिष उन्हें बताते हैं कि आपकी तो बहुत अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, पर उनकी वो सारी महादशा इसी तरीके से निकल जाती है और उन्हें कोई भी शुभ प्रभाव, जैसा कि ज्योतिषीय गणना में बताया गया था, नहीं मिलता। और ठीक इसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपको ज्योतिष ने बताया कि आपका तो बहुत बुरा समय चल रहा है, आपके बहुत बुरे ग्रह की दशा चल रही है, पर उसका प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं पड़ता और वो दशा आपकी ठीक ठाक निकल जाती है, क्योंकि जो अशुभ ग्रह होते हैं वो डिग्री वाइज इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो अपना पूर्ण अशुभ प्रभाव दे सके। तो इसीलिए जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम जरूर ध्यान रखते हैं कि क्या हमारे वो ग्रह
मजबूत है या कमज़ोर है। इसको आप इस तरीके से और समझ सकते हैं कि कोई ग्रह हमारा शुभ हो करके या अशुभ हो करके बैठा हुआ है, अगर डिग्री वाइज कमज़ोर है तो वो अपनी पूरी अशुभता या पूरी सुविधा नहीं दे पाता है, वो उसके प्रभाव को जीरो कर देता है। तो कभी कभी जब शुभ ग्रह भी अपने कम अंश बल के साथ बैठे होते हैं तो वो उस भाव के प्रभाव को जीरो कर देते हैं और शुभ की जगह वो अशुभ हमारे लिए हो जाता है, क्यों हमारे शुभ प्रभाव भी बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे या करेंगे तो कृपया आप ये भी जरूर ध्यान देंगे कि क्या आपके ग्रह अंश के हिसाब से बली हैं या कमज़ोर हैं, तो फिर आपके जो भी ज्योतिषीय उपाय होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको और भी ज्योतिष की नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।